हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन रेसिपी जिसे हम रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं और बहुत महंगे दामों पर उसको ख़रीदते हैं, जिसे हम घर के कुछ ही सामानों से बनाकर तैयार कर लेंगे और ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आज हम बनाएंगे मंचूरियन बॉल्स, और मंचूरियन के साथ सॉस भी बनती है एक, वो भी हम बनाकर घर में ही तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। होप कि आपको ये पसंद आने वाली है। इसे बनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये मंचूरियन बॉल्स और ये सॉस कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए चाहिए हमें एक पत्ता गोभी, एक शिमला मिर्च ग्रीन वाली, पत्ता गोभी आधा किलो की तक की ले लें। एक छोटी भी होगी तो कोई बात नहीं, कम बन जाएंगे। दो, एक पत्ता गोभी, एक शिमला मिर्ची, और आप ले लें इसके साथ दो प्याज और ढेर सारी लहसुन की कलियां। अगर आपके पास मोटी वाली हैं तो 7 से 8, या एक जो बड़ा सा वो होता है ना, प्याज जैसा होता है, उसमें कलियां लगी हुई होती हैं साथ में, अंदर प्याज की तरह दिखता है वो, ऊपर से पट होता है लहसुन, अलग अलग कलियां होती हैं उसमें, वो एक ले लें पूरा, उसमें मोटी कली वाला। और अगर आपके पास छोटी कलियां हैं तो 20, 25, 30 ले लीजिएगा। ठीक है, सब्जियां तो हमें यही चाहिए। और चाहिए हमें चावल का आटा, मैदा, सोया सॉस, चिली ऑयल। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। साथ साथ कोई सामग्री रह गई होगी तो मैं बताती जाऊंगी, कोई इंग्रेडिएंट अगर रह गया होगा तो। सबसे पहले लेंगे एक पत्ता गोभी आधा किलो तक की, और उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसका ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पत्ता हटा देंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। और नीचे जो डंठल होता है वो भी हटा देंगे उसका। अब ये अंदर से हमारे पास साफ सुथरी सी पत्ता गोभी निकल आई है। इसको कट कर लेंगे, 4 फांके कर लेंगे, इसकी आधी करेंगे पहले और फिर आधी की भी आधी, इस तरह से 4 फांक कर लेंगे। और इसको डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके चॉपर में, एक एक फांक या दो दो फांक जितनी आ जाएं वो डाल के चॉपर में इसको चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक। बिल्कुल बारीक चॉप करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसको हमें बाइंड करना है। चॉपर में डाल के कर लें, या फिर आप मिक्सी जार में डाल के भी इसको कर सकते हैं, जैसे दरदरा कुछ पीसते हैं ना उस तरह से बारीक करना है। पानी वानी कुछ नहीं डालना है इसमें, बस इसको बारीक सा कर लेना है, पीस लेना है। पल्स मोड पे चला के मिक्सी में कर सकते हैं, या चॉपर हो आपके पास, पुश वाला या फिर इलेक्ट्रिक वाला, किसी में भी हो जाती हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चॉप कर लेंगे, पूरी पत्ता गोभी कर ली हमने चॉप। डाल देंगे इसको परात में, बड़ी सी एक बड़ा सा बर्तन ले लें जैसे कि परात जिसमें आटा गूंथते हैं, उसमें डाल देंगे ये सारी। अब फिर से चॉपर या ग्राइंडिंग जार लेंगे, जिसमें भी आपने पत्ता गोभी को करा होगा वही चीज़ ले लेंगे। उसमें डाल देंगे एक शिमला मिर्च और उसके साथ में 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज अगर एक भी लेंगे तो चलेगा, और ना भी लें तो भी चलेगा। ठीक है, प्याज अगर आप नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, तो भी इसको हम बना सकते हैं। टोटली स्किप कर सकते हैं आप प्याज और लहसुन को, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे बनाना है, आप कैसे खाते हैं।
तो इसमें डाल के उसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी जार में डाल के, या तो शिमला और प्याज को, और या फिर अपने चॉपर में इसको भी डाल देंगे परात में। और जो लहसुन की कलियां हैं उनको भी हमें छील के ग्राइंड ही करना है। किसी के साथ भी डाल के कैसे भी आप कर सकते हैं, या तो ग्राइंड करें बारीक बारीक बिल्कुल, या फिर आप उसको मतलब बिल्कुल पेस्ट नहीं बना देना इन चीज़ों का, आपको दरदरा रखना है, ठीक है। और या तो ग्राइंडर में करें या फिर आप अपने चॉपर में करें। चॉपर में ये चीज़ें अच्छी हो जाती हैं ऐसे, अगर आपके पास चॉपर हो तो, और नहीं तो ग्राइंड करेंगे तो बिल्कुल दरदरा करिएगा। सब चीज़ों को परात में डाल देंगे। अब इसमें से इनको सबको मिक्स करेंगे, पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे सबको एक दूसरे में, और इसमें से 2 चम्मच ये मिश्रण निकाल के अलग रख देंगे। 2 बड़े चम्मच निकाल के एक कटोरी में अलग रख लेंगे उसको, ठीक है। ये बाद में बताऊंगी इसका क्या करना है। अब इस परात में जो मिश्रण है इसके अंदर डालेंगे हम 4 चम्मच मैदा और 4 चम्मच चावल का आटा मिक्स कर लेंगे। और अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें डालेंगे एक ब्रेड स्लाइस, ब्रेड का एक पीस, वो मोटा वाला ऊपर वाला या नीचे वाला भी ले सकते हैं, जो कोई नहीं खाता है वो भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पीस लेंगे सिर्फ उसका, एक स्लाइस, और उसको ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे, उसको मिक्सी में चला के ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे, और वो पूरा ब्रेड क्रम्ब इसमें डाल देंगे परात में ही, ठीक है। और इसमें डालेंगे मसाले, नमक 1 चम्मच, और मिर्ची थोड़ी सी, आधी चम्मच मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, और आधी चम्मच इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर, और इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। और इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार हो जाएगा इसका, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे और अच्छे से इसको स्मूथ कर लेंगे डो को। मतलब स्मूथ तो बिल्कुल नहीं होएगा, दानेदार है हर चीज़ इसमें, दरदरी है, लेकिन फिर भी इकट्ठा हो जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। शुरू में लगेगा बिखर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे बाइंड हो जाएगा। इसको इकट्ठा करके रख दें 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है 10, रेस्ट ना भी कराएं तो भी चलेगा, ठीक है। एक चढ़ाएं कढ़ाई, कटोरे नुमा कढ़ाई चढ़ाएंगे, आज हम फ्राइंग करने वाले हैं, तलने वाले हैं आज हम। कटोरे नुमा चढ़ाएंगे कढ़ाई, और उसके हैंडल मेक श्योर करिएगा कि कोटेड होने चाहिए, प्लास्टिक या वुडन से कोट किए हुए हों, जिससे आप पकड़ पाएँ इजीली, वो गर्म ना होते हों। और उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल, जो आप खाते हों। सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो पकना ही है, उसकी स्मेल निकल जाएगी। तो तलने के लिए वैसे सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा रहता है, तो जो भी आप खाते हो वो डाल सकते हैं। वो डाल लेंगे आप लगभग आधा किलो, मतलब ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। जैसे हमारे मम्मियाँ होती हैं ना, थोड़े कम ऑयल में भी काम चला लेती हैं। वो क्यों चला लेती हैं? क्योंकि वो कड़छी से जो सामान उन्होंने उसके अंदर डालना हुआ है तलने के लिए, उसके ऊपर वो कड़छी से ऑयल डालती रहती हैं, तो वो गरम ऑयल डलता रहता है उनके ऊपर, तो वो ऊपर से भी तल जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या है, हम ये सब काम नहीं कर सकते हैं, तो हमें जितना ज़रूरत हो उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है रिफाइंड ऑयल या
सरसों का तेल जो भी लेंगे, हमें थोड़ा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लेना है। गरम होने देंगे अच्छे से, लगभग आधा किलो से थोड़ा ऊपर डाल दें आप इसमें कढ़ाई में। और एक ले लें पोनी, जो छन्नी वाली कड़छी होती है, जैसे पोनी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। जैसे चावल छानने वाली छन्नी होती है ना, ऐसे ही उसमें छेद छेद होते हैं, उसको फ्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है। पोनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा मुझे कमेंट करके। और वो ले लेंगे आप लंबी लंबी डंडी वाली, जिसकी डंडी थोड़ी लंबी हो, जिससे कढ़ाई से आपके हाथ की दूरी बनी रहे उसके साथ, वो आप ले लेंगे। ठीक है, उसको भी अपने पास रख लेंगे। अब जो हमने मिश्रण बनाया था, उसके बनाएंगे गोल गोल बॉल्स, जैसे जैसे मार्बल, जैसे कंचे देखे होंगे आपने, उससे थोड़े से बड़े, नींबू से छोटे, समझ गए होंगे। उस तरह के आप इसकी बॉल्स बना लेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम तलने के लिए कुछ चीज़ डालें कढ़ाई में, हम हम ब्लाइंड लोगों के लिए, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, समझिएगा। हम जब भी कुछ चीज़ डालेंगे तलने के लिए कढ़ाई में, तो हम उनको गिनकर डालेंगे हमेशा, क्योंकि हम उसमें हाथ डाल के नहीं देख सकते कि उसमें कुछ रह तो नहीं गया है। और अगर वो रह जाएगा तो वो अगला बैच फ्राई होने तक जल जाएगा। तो इसलिए हम डालेंगे गिनकर। 5-6 बॉल बना लीजिए, 6 बना लीजिए, और 6 की 6 आप डाल दीजिए कढ़ाई में। मेक श्योर करिएगा कि तेल गर्म हो गया हो। उसकी पहचान ये होती है, आप कढ़ाई के ऊपर हाथ ले जाकर देखेंगे तो हीट आएगी। और दूसरी पहचान ये होती है कि जब हम तेल चढ़ाते हैं तो वो थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता है, चटकता है थोड़ा तेल, और उसकी स्मेल भी आ रही होती है। एक तो उसकी स्मेल आनी बंद हो जाएगी, और दूसरी आप उसको चिड़चिड़ानी बंद हो जाएगी, उसमें आपको आवाज़ आनी बंद हो जाएगी ऑयल की। तो समझ लीजिएगा वो हीट हो गया है। ये पहचान है तेल गर्म होना पहचान देखने की। और आप उसमें गिनकर डालेंगे बॉल्स को। आपने 6 बॉल्स बना ली, 10 बना ली, मान लीजिए जितनी भी बनाई आपने गिन के डालनी है, लेकिन गिन के आपने डाल दी। और आपने जब निकालनी है तब भी गिनकर, तब भी उसको गिनकर ही निकालना है। आपने 10 बॉल डाली थी, तो तलने के बाद भी वो 10 ही आपने प्लेट में गिननी है, कि मैंने 10 डाली थी कि 10 निकाल ली या नहीं। 10 बॉल्स आपने निकाल ली। अब बारी आती है तलना कैसे है, वो देख लेते हैं। इनको डाल देंगे, 10 बॉल्स आपने डाल दी मान लीजिए। तो पहले 2 मिनट, 2 से 3 मिनट तो उनको नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, कुछ नहीं करेंगे। बस गैस को सिम कर देंगे। डालते ही थोड़ा सा 1 मिनट के लिए गैस तेज करेंगे, और फिर वापस से गैस सिम कर देंगे। 2 मिनट तक उसको छेड़ेंगे नहीं। 2 मिनट बाद उसमें पोनी डालेंगे अपनी कढ़ाई में, और ये डालेंगे अपनी कढ़ाई को टच करते हुए। और डालनी कैसे हैं ये भी बता दूं। वो डालनी हमें ऐसे हैं, ऐसे ऊपर से नहीं छोड़ देनी कि जी जैसे कुछ भी फेंक देते हैं नीचे, ऊपर हाथ ले गए और छोड़ दिया, ऐसे नहीं। कढ़ाई की जो कढ़ाई है, मतलब उसकी जो क्या बोलेंगे, जो कढ़ाई मतलब कटोरा है, जो हमारा कढ़ाई है, उसकी सतह से बिल्कुल लगते हुए छोड़नी है आपको। साइड से छोड़नी है, मतलब ऊपर से नहीं डालनी, साइड से एक एक छोड़नी है धीरे से, बिल्कुल। जो कढ़ाई जहाँ ऊपर आके ख़त्म हो रही है, वहाँ उसके कोने पे लगा के छोड़नी है धीरे धीरे, एक एक करके धीरे धीरे साइड से। एक बॉल आपने सामने से अपनी तरफ से छोड़ी, एक बॉल थोड़ा, मतलब जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी की तरह, मतलब अपने पास नीचे 6 है,
फिर राइट में चले जाएंगे, 3 है, ऊपर 12 हैं, इधर लेफ्ट में आ जाएंगे, 9 हैं, और फिर नीचे आ जाएंगे, फिर वापस 6 पे आ गए। इस तरह से आपने उनको थोड़ा गैप दे दे के छोड़ना है और बिल्कुल कढ़ाई से सट करते हुए छोड़ना है। और टच टच कर मतलब टच नहीं करना है, पर बिल्कुल कढ़ाई के पास से छोड़ना है। ऊपर से छोड़ेंगे तो छींट आ सकती है तेल की आपके ऊपर, आप जल सकते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत सेफली कीजिएगा इस चीज़ को। अब शुरू के 2 मिनट तो छेड़ना ही नहीं है। 2 मिनट बाद अब जो हम पोनी डालेंगे कढ़ाई में, तो वो भी जैसे हमने बॉल्स डाली थी ना कढ़ाई की सतह से टच करते हुए, वैसे ही अपनी पोनी को भी उसमें ले जाएंगे साइड से। लेफ़्ट हैंड से पकड़ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड से ले जाएंगे नीचे की तरफ बिल्कुल तली में, और राइट से पकड़ रहे हैं तो राइट से भी बिल्कुल सट करते हुए नीचे की तरफ टच करते हुए ले जाएंगे बिल्कुल कढ़ाई के तले में। और उसको नीचे टच हो जाएगी जब, फिर उसको ऊपर उठाएंगे और उल्टा कर लेंगे, पलट देंगे। मतलब मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आप बीच में से डालें और आप झटके से डालें और आपकी बॉल कभी वो पौनी उसमें लग जाए और वो बॉल्स टूट जाएं। इसलिए इतनी सावधानी इनके लिए बरतनी है, साइड से डालनी है बिल्कुल। ठीक है, अगले 2 मिनट और उनको पोनी के साथ, पोनी को हमने खड़ा कर लेना है, मतलब खड़ा कर लेना है पोनी को, और उसको ना आगे पीछे कढ़ाई में धीरे धीरे ऐसे हिलाते रहना है हाथ में पकड़ के, जिससे कि वो थोड़ी बॉल्स थोड़ी घूमती सी रहें और वो सिकती रहें। ठीक है, फिर उनको हमने निकालना है। कढ़ाई का ओ पोनी को सीधा करेंगे, उसमें जैसे मतलब जैसे फैलाते हैं, कोई हाथ अपना फैलाते हैं उस तरह से उसको सीधा करेंगे, और उसको उसका नीचे वाला हिस्सा कढ़ाई से टच करते हुए अपनी ओर, जहाँ 6 नंबर बताया मैंने अपनी तरफ, वहाँ पे टच करते हुए ऊपर लाएंगे लाएंगे लाते रहेंगे, ऊपर 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 ऊपर। जब वो बिल्कुल कोने पे आ जाएगा कढ़ाई के, तो उसको एक रोक लेंगे 5-7 सेकंड के लिए, थोड़ा तिरछा सा करके, कि भाई उसमें से जो ऑयल है वो डिस्कार्ड हो जाए, जो एक्स्ट्रा ऑयल है। और दूसरे हाथ से कढ़ाई के पास एक प्लेट ले जाएंगे और ऊपर जहाँ कढ़ाई ख़त्म हो रही है वहाँ पे बिल्कुल रख लेंगे प्लेट को अपने हाथ में, कढ़ाई से टच कर लेंगे कढ़ाई, और प्लेट को दूसरी तरफ से पकड़ लेंगे और दूसरा हिस्सा कढ़ाई से टच कर लेंगे। और वो जो आपने ऊपर लाए हो दूसरे हाथ से कर पौनी को, वो अपने कोने पे रोक रखी है, उसको ऊपर करते हुए अपनी प्लेट में उलट देंगे, उल्टा कर देंगे। फिर दोबारा वो करछी नीचे ले जाएंगे पोनी, और उससे टच करके देखेंगे, वो गैस को सिम ही रखिएगा, गैस जल ना जाए सामान हमारा। देखेंगे उसमें आपके और होंगी बॉल्स। बॉल जब आपको लगे कि ये है बॉल, तो कढ़ाई करछी को ऊपर लाइए और उसके पीछे से नीचे ले जाइए उसको, आपकी पोनी के आगे वो आ जाएगी। और उसको फिर से ऊपर लाइए कढ़ाई के कोने तक, 1-2 सेकंड 5 सेकंड तक रोकिए और फिर से प्लेट में उलट दीजिए जब तक सारी निकल ना जाए। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा प्लेट में कितनी डाली थी हमने और कितनी बाहर आ गई हैं, रह गई हैं तो दोबारा पौनी डालिए, और वरना मतलब गिन लीजिए उनको, 10 अगर डाली थी तो जितनी भी डाली थी उतनी बाहर आ जाएं। उसके बाद ही आप दूसरा बैच डालिएगा। ठीक है, ये बन गए हैं मान लीजिए हमारे। दूसरा बैच भी ऐसे ही कर लीजिएगा फ्राई, तीसरा भी, जितने भी आपके हैं वो फ्राई करने के बाद गैस बंद कर दीजिएगा। और अब हम बनाएंगे इसकी सॉस, मंचूरियन बॉल्स के लिए सॉस।
सॉस बनाने के लिए हम चढ़ाएंगे एक फ्राई पैन चढ़ा सकते हो, जिसमें चाय बनाते हो वो भी चढ़ा सकते हो, ठीक है, या फिर कढ़ाई चढ़ा सकते हो। ये वाली कढ़ाई में से सारा ऑयल निकाल दें जब ये ठंडा हो जाए, और इसमें एक चम्मच ऑयल रोक लें बस, या इसमें से एक चम्मच ऑयल फ्राई पैन में ले लें और उसको गैस पर चढ़ा दें। फ्राई पैन हैंडल वाला होना चाहिए, और उसमें डालेंगे एक चम्मच ऑयल, और उसमें डाल देंगे वो जो हमने 2 चम्मच जो बचा के रखा था ना मिश्रण, पत्ता गोभी, शिमला प्याज और लहसुन का, वो सब उसके अंदर डाल दें और उसको चला के थोड़ा सा भून लें। उसमें डाल दें नमक स्वादानुसार, या बस आधी चम्मच, आधी से भी थोड़ी कम ही डालिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप कितना डाल खाते हैं उस हिसाब से। उसमें डाल देंगे हम, नमक डाल दिया हमने, उसमें डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी बिल्कुल काली मिर्च 2 चुटकी, और चाट मसाला आधी चम्मच, और डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच सोया सॉस, और डालेंगे इसके अंदर चिल्ली ऑयल आधी चम्मच, और आपके पास विनेगर है तो वो भी 2 चम्मच, और डाल देंगे इसमें 2 कटोरी पानी। ये सारी चीज़ें डालने से पहले पानी डाल दीजिएगा, कभी आपका मसाला जल ना जाए। उसके बाद ये सारे मसाले डालिएगा। इन सबको डालने के बाद उसमें बॉयल आने दीजिए। 1 चम्मच डालिए उसमें मैदा, अगर आपको गाढ़ी पसंद है सॉस तो, वैसे ज़रूरी नहीं है मैदा डालना, ठीक है। अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो मैदा डाल सकते हैं, थोड़ी सी, आधी चम्मच 1 चम्मच थोड़ी सी मैदा डालें और उसको बॉयल पर ले आएं। जब वो बॉयल हो जाए, अच्छे से खदक जाए, बॉयल आने के बाद भी थोड़ा सा सिम कर दीजिएगा उसका 2 से 5 मिनट तक, सिम गैस पे थोड़ा सा खदक जाए वो, और उसको चलाते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि उसमें मैदा है तो नीचे लग ना जाए। जब ये हो जाएगा 5 मिनट तो गैस बंद कर दीजिएगा। एक लीजिएगा प्लेट किनारे वाली, जैसे हलवा प्लेट होती है, उसमें डालिएगा 4 से 6 बॉल्स, उसके ऊपर से डालिएगा ये सॉस गर्मा गर्म, और इसको इंजॉय करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू।